अब आजकल तो भगवान ही बचाए। अपने गांव में कहावत है बुंदेलखंड में, पानी पीजिए छान कर, गुरुजी ढूंढो जानकर। बोलो है कि नहीं है? बोलो हाँ जी या ना जी, है ना? लेकिन अब आजकल तो विचित्र विचित्र गुरु हो रहे। बोलो कैसे? मंत्री जी से मिलना होगा। गुरु जी लड़े मुकदमा, गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत, दोनों पड़े चक्कर में, हरी से नहीं है, दोनों चक्कर में फंसे। और फिर भैया सुनो, लालची गुरु लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। आओ तो वहां गुरु जी भी मिलते, चेला भी मिलते, तो गुरु भी कहते अरे गुरु। चेला भी जब नरक में गुरु को देखता तो दोनों हाथ उठाए, गुरु तुम भी आ गए। तो गुरु जी भी चेला से कहते तुम भी बहुत गुरु भक्त बने थे शिवराजपुर वाले, तुम भी आ गए। आओ आओ तो भैया ऐसे गुरु जी से बचो। संत कौन है? आहा भैया, जिसका हृदय भगवान में लग जाए, जिसका मन भगवान में रंग जाए, जो सदा भगवान के ध्यान में मस्त रहे, जो प्रभु के चरणों का सदैव स्मरण करे, जो तुम्हारे मन के अज्ञान को मिटा देवे, जो अपनी पूजा ना करवा कर भगवान की पूजा करवाए, उसी को संत कहा जाता है। इन्हीं संतों के रक्षक हैं साधु संत के तुम रखवारे। गाइए सब गाइए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राधे राम, चाही विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो भैया एक बात और पूछो, हमसे पूछो क्या? संत बनते कैसे? पूछो, हमसे पूछो। संत बनते हैं सरलता से। जब मन निर्मल हो जाएगा, सरलता आएगी, तो संत बन जाओ। कोई गाली दे और तुम्हें बुरी ना लगे, समझना तुम बंदर वाले। बहुत अंदर चित्त में सरलता आ जाएगी, तो संतत्व तुम्हारे अंदर आने लगेगा। और संत तो किसी संत के ही पास जाने से बनता है। जैसे तरबूजा को देख करके रंग बदलता ना, वैसे ही भक्ति का प्रभाव है। तुम पीने वालों के पास रहोगे तो पीना सीख जाओगे। गुटखा वालों के साथ दोस्ती करोगे तो पहले वो मोटा मोटा खवाएंगे, और फिर पहले कहेंगे धोखे खाओ, धोखे। मोटा मोटा सुपारी देंगे, जो सफेद सफेद लगा रहता है उसको मल देंगे, कुछ नहीं होता, बढ़िया खुशबू आती है, मुंह से खा लो मजा आएगा। मुंह बास नहीं देगा, उबासी भी आएगी, मन लगा रहेगा। तो खाने वाले लड़के ऐसा मोटा मोटा घिट कर, देखो तुम्हारे दांत दिख रहे चाहिए। और फिर मोटा मोटा के बाद फिर क्या मोटा क्या पतला। अच्छा विचित्र बात ये है, उसमें कैंसर का मुंह बना रहता गुटखा में, फिर भी आदमी खाता जानबूझकर। एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी भजन क्यों करना चाहिए? हम कहा क्यों? बोले क्या फायदा? हम कहा हर आदमी फायदे के लिए ही सब कुछ करता क्या? कुछ भगवान के लिए भी कर लो, सब फायदे के लिए। बोले क्या फायदा? ठटरी के भरे बीड़ी पीने से क्या फायदा? गुटखा खाने से क्या फायदा? लेकिन खाते हो, बीड़ी पीते हो, बहुत लोग पीते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो।
तो तरबूजा को देखकर रंग बदलता है, वैसे ही भक्ति है, दूसरे को देख कर। अब बताओ, त्रिपाठी जी यहाँ शिवराजपुर में कथा करवाते हैं। अब कई लोगों के मन में लगता होगा जैसे त्रिपाठी जी कथा करवा रहे हैं ना, हम भी ऐसे ही व्यापार करेंगे, हम भी बागेश्वर वालों को बुलाएंगे। हाँ, ये मन में चलता होगा ना कई लोगों की खुजली। ये बढ़िया है, ऐसे दिमाग में बातें चले, बढ़िया है, क्षेत्र का विकास होगा, बढ़िया उनका विकास होगा, बढ़िया बुद्धि प्रबल होगी, बढ़िया काम धाम करेंगे, बढ़िया अच्छी बात है। तो संगत का बड़ा प्रभाव होता भैया। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। हाँ, तो संगत का, तो संत बनेंगे कैसे? दूसरे संत का प्रभाव पड़ जाए। एक व्यक्ति था बड़ा विचित्र, बहुत विचित्र। उसे कई कथाओं में तो कई जगहों पर किताबों, उनको कई जगहों पर किताबों में यहाँ तक लिखा कि भोजन के लिए लोगों को पीट करके सामान छुड़ा लेते। कौन? वाल्मीकि जी। कौन? वाल्मीकि जी। लेकिन एक संत का प्रभाव मिला। किसका? नारद जी का। नारद जी ने कहा, भैया ये उल्टा पुल्टा काम क्यों करते हो? बोले वाह, हमें परिवार चलाना है इसलिए हम करते हैं, तुम गुरु ज्ञान ज्यादा ना दो, जो मटेरियल हो वो दे दो, माल पानी दो, नहीं तो। नारद जी बोले भैया हम तो साधु आदमी, कुछ है नहीं, पर जो हम पे है वो हम दे देंगे, पर एक बार तुम अपने घर हो आओ। क्यों? हम जब तक घर जाएंगे तब तक तुम भाग जाओगे बाबा, हमको उल्लू समझते हो। ना भागेंगे नहीं, घर में पूछ के आओ, ये जो पाप की कमाई लाते हैं, ये घर वाले तुम्हारे साथ ये पाप का बंटवारा करेंगे कि केवल धन का करते? बात पते की थी। तो नारद जी को बांध दिया, वो घर गया, पत्नी से बोला सुनो जी, हम तुम्हें रोज माल पानी लाते हैं, भोजन के लिए बढ़िया नई नई साड़ियां लाते हैं, तुम्हें पता है कैसे लाते हैं? पत्नी बोली चाहे जैसे लाओ, हमें क्या लेना देना, हम तो तुम्हारी पत्नी है, हमारा धर्म है, आप देते हो हम ले लेते हैं। तो उसने कहा सुनो जी, हम पाप की कमाई से धन से सामान लाते हैं, तो बंटवारा करके तुम्हें भी देते, बेटा को भी देते, तो कल के दिन जमराज आएंगे तो क्या तुम पाप भी बांटोगी? पत्नी बोली महाराज हम काहे को बांटेंगे, जो करे सो पाप। अब समझ गए, वापस भागे आए, नारद जी को खोल के बोले महाराज भूल हो गई, पर अब ऐसी भूल ना करेंगे, पर महाराज अब उपाय बताओ, ये जो अपराध हुआ इसका क्या करें? तो नारद जी बोले सीताराम सीताराम कहो। वाल्मीकि जी बोले महाराज ये नाम तो आता ही नहीं। बोले क्या आता है? बोले हमारे मुंह से तो मरा मरा निकल रहा। नारद जी बोले यही लो। और हुआ क्या? रामायण में आया, उल्टा नाम जपौ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपौ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जब उल्टा नाम जप कर करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, तो हम लोग सीधा नाम प्रभु का जप कर करके भगवान के भक्त क्यों नहीं हो सकते? लेकिन एक बात बोले, कह दो, बोलो। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। अभी कह दो कथा सुनो, गुरु जी अब तो नींद आएगी। बेटा रामायण पढ़ो, रामायण। गुरु जी हमारा सिर दर्द हो रहा। अच्छा बातें करवा लो। हेलो, आवाज नहीं आ रही? उधर से आई, मम्मी है।
के ठटली के बरे नक कटा, मूसर चंदा, आगी के लगे। गंदी गंदी बात करवाने में 2-2 रात नींद नहीं आती, भगवान के भजन में नींद आती है। अरे भाई, भगवान का भजन कर लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। एक बात बोले, कह दो बोलो। आज की बात शिवराजपुर के पागलों हमारी नोट कर लो, तुम्हारे काम आएगा। जिंदगी में जवानी को शुद्ध रखो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। जो जवानी को शुद्ध रखता है वो बुढ़ापे में सिद्ध होता है। बोलो सीताराम। अरे जोर से तो बोलो। एक भजन हम गाड़ी में गाते आ रहे थे, कहो तो सुनाए। त्रिपाठी जी बैठे थे, हंस रहे थे, और चंद्रशेखर, हमें वो भजन बहुत याद आ रहा है, कहो तो सुनाए। अरे हरि भजन को कल पे छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कल करेंगे क्या भजन, ठटरी के भरे, कल के पहले रात ही में निपट गए, फिर क्या करोगे, हलवा, फिर पछताओगे। इसलिए दोनों हाथ उठाओ। हरि भजन को कल पर छोड़ा, बात निकल गई रे उमरिया, उमरिया, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया। हरि भजन को कल पर छोड़ा, कल पर छोड़ा, कल पर छोड़ा। भैया जरा पीछे का माइक तेज कर दो, तुम लोग बहरा हो का, उठा दो हाथ। हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को, फिर बात बिगड़ गई रे, तेरी बात बिगड़ गई रे, तेरी बात बिगड़ गई रे उमरिया, उमरिया, उमरिया धोखा दे गई हनुमान जी महाराज की। उमरिया धोखा दे गई रे, वो धोखा दे गई, 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 हाँ धोखा दे गई, 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 धोखा दे गई। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई। जो ताली बजा करके भजन नहीं गाएगा, अगले जन्म में उसको घरवाली बेकार मिलेगी। हनुमान जी महाराज की। और अवस्था का क्या हाल है जरा सुनो, पूछो क्या, दोनों हाथ उठाओ। बालापन हंस खेल गवाया, आई जवानी समझ न आया,